सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम अपनी 9वीं कक्षा का द्वितीय पाठः स्वर्णकाकः का अभ्यास कार्य करेंगे। इससे पहले हमने इसका हिंदी अनुवाद किया था बच्चों। आज हम इसका अभ्यास कार्य कर रहे हैं। ये हमारी 9वीं कक्षा का अभ्यास कार्य है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बेटा। पहला जो क्वेश्चन है वो है अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर हमें किस भाषा में देने हैं? संस्कृत भाषा में लिखने हैं। ठीक है, तो अब देख लीजिए। निर्धनायाः वृद्ध्या दुहितः कीदृशी आसीत्। निर्धन बूढ़ी की जो बेटी थी वो कैसी थी? कीदृशी, कैसी थी वो? निर्धन जो बूढ़ी थी उसकी बेटी कैसी थी? हमने अपना चैप्टर पढ़ा था तो उसमें हमने क्या बताया था? उसकी जो विशेषता थी वो क्या बताई थी बेटा? कि वो विनम्र और मनोहर थी। ठीक है, तो हम की दृष्टि के स्थान पर क्या लिख देंगे? विनम्रः मनोरः च। ओके, नेक्स्ट है आपका बालिकाया पूर्वं किं न दृष्टम् आसीत्। बालिका ने इससे पहले क्या नहीं देखा था? क्या नहीं देखा था उसने? सोने की चोंच वाला कौवा नहीं देखा था। तो हम यहाँ पे आंसर में क्या देंगे? किम के स्थान पर रजत चंचु स्वर्ण काकः। रजत चंचु स्वर्ण काकः, सोने के पंखों वाला कौवा उसने नहीं देखा था। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर? रजत चंचु स्वर्ण काकः। नेक्स्ट है बेटा रुदन्ती बालिका काकः कथम आश्वयत। रोती हुई बालिका को कौवे ने कैसे आश्वासन दिया? जब लड़की रो रही थी, कौवा उसका वो खाने लग रहा था बेटा, चावल खा रहा था, तंडुलान भक्ष कर रहे थे, तो उसने क्या कहा था? जो कौवा था उसने क्या आश्वासन दिया था उस लड़की को? तो उसने क्या आश्वासन दिया था? आंसर देखो नेक्स्ट। माँ शुच सूर्योदयात् प्राग ग्रामात् बहिः पिप्पल वृक्षः मनुः तव्यः गंतव्यम् अहम तुभ्यम तंडुलमूलस्य दास्यामि। कि तुम शोक मत करो, रो मत। सूर्य उदयात, सूर्य उगने पर। ठीक है, सूर्य धन उदयात करेंगे हम इसमें। सूर्य उदयात, सूर्य उगने से पहले, प्राग मतलब पहले। ठीक है, सूर्य उदय होने से पहले ग्रामात बही, अगर इसका बेटे जब हम संधि करेंगे तो क्या आ जाएगा? ग्रामात बही, पंचमी विभक्ति हो जाएगी। ग्रामात बही, गांव से बाहर। गांव से बाहर कहाँ बुलाया था उसने? पिप्पल वृक्षन, पीपल के पेड़ के नीचे। तव्य गंतव्यम, तुम्हें आ जाना है। ठीक है, कि वो कह रहा है, आश्वासन दे रहा है कि तुम परेशान मत हो, सूर्य उदय से पहले गांव के बाहर जो पीपल का पेड़ है तुम वहां पर आ जाना। अहम तुभ्यम तंडुलस्य मूल्यम दास्यामि, मैं तुम्हारे जो मैंने तुम्हारे चावल खाए हैं, तंडुल खाए हैं, उसका मूल्य दे दूंगा। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन थे बेटा। आगे होंगे समझ में। अगर कोई भी डाउट है तो मुझसे पूछ लेना। नेक्स्ट है घ बालिका किम दृष्ट्वम आश्चर्यचकितः जाता। बालिका क्या देखकर आश्चर्यचकित रह गई थी? किम दृष्ट्वा, क्या देखा था उसने जो आश्चर्यचकित रह गई थी? जब वह कहाँ पर गई थी? वो पीपल के पेड़ के नीचे गई थी। ठीक है, गांव से बाहर। तो उसने क्या देखा था? स्वर्णमयम प्रासादम, सोने का महल। प्रासादम है बेटा, ये प्रासादम का मतलब होता है महल, क्योंकि आ का डंडा लगा हुआ है। देखो ऐसे प्रा लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे प्र होता ना, प्रसाद, जो वो प्रसाद वो होता है जो हम ग्रहण करते हैं, जो भगवान का प्रसाद दिया जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है? प्रासादम। प्रासादम का मतलब क्या होता है? महल। तो उसने क्या देखा था? सोने का महल, और उसे देखकर वह क्या हो गई थी? आश्चर्यचकित हो गई थी। नेक्स्ट है बालिका केन सोपानेन स्वर्ण भवनम आसदात। बालिका ने किस प्रकार के सोपान से, सोपानम का मतलब क्या बताया था मैंने आपको? सीढ़ी। और यहाँ पे तृतीया एक वचन है, सोपानेन। ठीक है, क्योंकि केन, केन भी क्या है? तृतीय विभक्ति एक वचन का है, और सोपानेन भी क्या है? तृतीय विभक्ति एक वचन है। केन सोपानेन स्वर्ण भवनम आसदात, किस प्रकार के सीढ़ियों से स्वर्ण भवन में गई? तो आंसर में क्या आएगा? स्वर्ण सोपानेन, सोने की सीढ़ियों से वह स्वर्ण भवन में गई। सा ताम्रस्थालायाम चयनाम किम तर्कहम ददाति। उसने जब तांबे की थाली को चयन किया। सा, उसने जब ताम्रस्थालायाम, तांबे की थाली को चयन किया। किम तर्कहम ददाति, तो उसने क्या तर्क दिया था? क्या कहा था उसने? कि मैं तो बूढ़ी
महिला की, निर्धन महिला की बेटी हूँ, मुझे आप किस में दे दो, तांबे की थाली में ही खाना दे दो। जब उसने बेटा कौवे ने उससे पूछा था ना कि तुम किस प्रकार की थाली में भोजन ग्रहण करना चाहोगी, तो उसने क्या कहा था कि मैं तो तांबे की थाली में ही भोजन लूँगी। क्यों कहा था उसने ये बात? क्योंकि वे कह रही थी, क्या तर्क दिया था उसने? ये तर्क दिया था कि अहम निर्धनः, मैं निर्धन हूँ, ताम्रस्थालायाम एव भोजनम करिष्यामि इति, मैं तांबे की ही थाली में भोजन करूँगी, यही मेरे लिए काफ़ी है कि मैं तांबे की थाली में ही भोजन करूँ। ठीक है। नेक्स्ट है गर्वितः बालिकः कीदृशं सोपानम आयाचत। अब यहाँ पे जो बाद में जो गर्विता बालिका थी, जो घमंडी लड़की थी, उसने किस प्रकार की सोपानम को मांगा था, किस प्रकार की सीढ़ी मांगी थी उसने? कीदृशम च प्राप्नोत, और किस प्रकार की प्राप्त की थी, कैसी उसने मांगी थी और कैसी मिली थी उसको? तो उसने कैसी मांगी थी? स्वर्ण सोपानम मांगा था, सोने की सीढ़ी मांगी थी, और उसे कैसी मिली थी? ताम्र सोपानम, तांबे की सीढ़ी मिली थी। ठीक है। यहाँ पे जो निर्धन कन्या थी, जो उसने कैसी मांगी थी? तांबे की मांगी थी, और उसे कौन सी मिली? सोने की मिली। और यहाँ पर इसने सोने की मांगी तो इसको कौन सी मिली? तांबे की मिली। ठीक है। तो हमें क्या नहीं करना चाहिए? लालच नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है बेटा, पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है, क्वेश्चन आंसर हमने कर लिए हैं। अब सेकंड क्वेश्चन में है अधोलिखितानां पदानां विलोम पदम पाठात् चित्वा लिखत। जो नीचे लिखे गए शब्द हैं उनके विलोम पद लिखने हैं, और वो भी कहाँ से लिखने हैं? वो भी विलोम पद हमने कहाँ से लिखने बेटा? पाठात् चित्वा, पाठ से चुनकर। ठीक है, पाठ से लेकर, पाठ से चुनकर हमने लिखने हैं। तो हमने देखा फर्स्ट आया है हमारे पास पश्चात। पश्चात में जो विलोम शब्द है, उस पश्चात का मतलब क्या होता है? बाद में। उस और इसका विलोम क्या होगा? पहले। तो पहले के लिए जो जो शब्द आए हैं वो कौन कौन से आए हैं? पुरः, प्राकः, पूर्वम। ठीक है। जब हमने इसकी बेटा हिंदी की थी तो हमने पढ़ा था ना, जब हम इसकी स्वर्ण काके का हिंदी अनुवाद कर रहे थे, तो ये वाले शब्द हमने पढ़े थे। किसके विलोम है? ये पश्चात के विलोम है। पश्चात का मतलब बाद में। पुरः, प्राकः, पूर्वम, इनका सबका मतलब क्या होता है? पहले। ठीक है। पुरः पहले, प्राक पहले, पूर्वम पहले। ओके। नेक्स्ट है हसितुम। हसितुम का हंसना, हंसने के लिए। रोदितुम, रोने के लिए। ठीक है। तुमुन प्रत्यय लगाया हुआ है। हसितुम, रोदितुम। अधः, अधः का मतलब क्या होता है? नीचे, और ऊपरी, ऊपर, क्योंकि हम विलोम बताए ना। अधः नीचे, ऊपरी ऊपर। श्वेतः सफ़ेद, कृष्णः काला। सूर्य अस्त, सूर्य अस्त होना, और सूर्योदय सूर्य का उगना। सुप्तः सोया हुआ, प्रबुद्धः जागा हुआ। ठीक है। सुप्तः सोया हुआ और प्रबुद्धः जागा हुआ। तो ये हमारे क्या थे? विलोम शब्द थे, जो हमने किस में से देख के लिखे हैं? बुक में से देख के लिखे हैं। ओके बच्चा, अब नेक्स्ट है हमारा संधि कुर्वृत्त। हमें संधि करनी है। संधि मैंने आपको अच्छी तरह से समझाई हुई है। अगर आपने नहीं संधि की वीडियो देखी है तो उसको समझ लेना, और यहाँ पर भी मैं आपको एक दोबारा से समझा देती हूँ। देखो, नी धन आवसत लिखा हुआ है, तो नी धन आवसत जब लिखा हुआ है तो ये कौन सी संधि बनी है? न्यवसत, यण संधि बनी है। ठीक है। कौन सी संधि है? यण संधि है, न्यवसत। मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था जो हमारे पास ना है वो आधा हो जाएगा, और जो हमारे पास ई की मात्रा है उसका क्या हो जाएगा? या हो जाएगा। ना आधा हो जाएगा और ई की मात्रा को या हो जाएगा। जहाँ पर भी ई की मात्रा या में कन्वर्ट हो जाती है वो यण संधि होती है। ई को यणची इसका सूत्र होता है बेटा। ठीक है। यण संधि का सूत्र होता है ई को यणची। ठीक। ओके। नेक्स्ट है ऐसे ही वृक्ष। सेकंड है सूर्यधन उदय। सूर्यधन उदय क्या बन गया? सूर्योदय। सूर्यधन उदय, सूर्योदय। और ये कौन सी संधि है? गुण संधि है। ठीक है। यहाँ पे जो आ है और जो ऊ है वो मिलकर क्या बना रहे हैं? ओ बना रहे हैं। आ और ऊ मिलकर क्या बना रहे हैं? ओ बना रहे हैं। तो ये कौन सी संधि हो गई? गुण संधि हो गई। ध्यान रखना। और एक थोड़ा सा वो भी बताया था ना मैंने आप लोगों को कि गुण संधि में हमें क्या मिलेगी? एक मात्रा मिलेगी। लेकिन कुछ अपवाद भी होते हैं, लेकिन ये फिर भी आप लोग याद कर सकते हो कि एक मात्रा है तो हमारे पास क्या है? कौन सी संधि होगी? हमारे पास गुण संधि होगी। ओके बेटा। नेक्स्ट है थर्ड, वृक्षस्य ऊपरी। डिस्टर्बेंस हो रहा है बेटा, 2 मिनट। हाँ जी बच्चा, यहाँ पे देखिए आप, वृक्षस्य ऊपरी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वृक्षो ऊपरी। ठीक है। अब यहाँ पर भी ए और
ऊ ने मिलकर क्या बनाया है, ओ बनाया है। वृक्ष ऊपरी का क्या हो जाएगा, वृक्षस्यो ऊपरी। तो ये भी कौन सी संधि हो गई आपकी, गुण संधि हो गई। ठीक है बेटा, गलत नहीं करके आना है बिल्कुल भी, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करने आप लोगों को एग्जाम में। ही धन अकारत, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, है अकारत। अब इसमें बताइए मुझे, कमेंट बॉक्स में करके कमेंट करके बताओगे कि इसमें कौन सी संधि हुई है। यहाँ पे क्या आया है, ई आया है। ई को क्या हुआ है, जो है वो आधा हो गया है, ठीक है, और जो ई है उसका या हो गया है। जब ई को या हो जाता है तो कौन सी संधि होती है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स करके बताओगे इसका आंसर। ठीक है, धन नेक्स्ट है फिफ्थ, चा धन एक कानी चय के कानी। चा धन एक कीनी चय के कीनी, ये हमारी वृद्धि संधि हो जाएगी। ठीक है, आ और ए मिलकर आई बना रहे हैं, ये हमारी वृद्धि संधि हो जाएगी। इसमें क्या हुआ है, आ और ए ने मिलकर क्या बनाया है, आई बनाया है, ऐसे आई बनाया है, ये हमारी वृद्धि संधि होगी। और मैंने इसका आपको क्या बताया था, जहाँ पर भी हमें दो मात्राएं दिख जाए वो हमारी कौन सी संधि होगी, वृद्धि संधि होगी। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट है सिक्स आपके पास, इति धन उक्त्वा इति युक्त्वा। इसका भी आप लोग मुझे बताओगे, इति धन उक्त्वा इति युक्त्वा कैसे बनाए। ये दोनों का आंसर सेम ही होगा, दोनों की संधि सेम ही होगी, दोनों को मुझे बताओगे आप लोग। प्रतिधन आवदत प्रत्यहवदत, ये भी वही संधि है। प्राधन उक्त्वम प्रोक्त्वम, ये गुण संधि हो गई हमारे पास, प्रा और उ बन के ओ बन गया है। अत्र धन एव अत्रेव, ये वृद्धि संधि हो गई है। अत्र धन उपस्थितः अत्रोपस्थितः, ये भी हमारे पास गुण संधि हो गई है। तो आपसे थोड़ा ही दो ही क्वेश्चन मैंने पूछे हैं, ये आप मुझे बताओगे कि इसमें कौन सी संधि हुई है, किसमें, ही धन अकारायत में और इति धन उक्त्वा में। इति धन उक्त्वा तो बेटा एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, काफ़ी बार ये आ चुका है इति धन उक्त्वा। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान से सोच समझ के आंसर देना है। नेक्स्ट है स्थूल पदान कृत्य प्रश्न निर्माण। हम जो नीचे दिए गए पद है ना, उनको आपको पर्सन का निर्माण करना है। और पर्सन निर्माण करने के लिए आपको मैंने काफ़ी शब्द रूप बताए हुए हैं, किम शब्द रूप उनमें से प्रमुख है, कि किस तरह से हमें शब्द रूप जो है हम पर्सन का निर्माण करते हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग ध्यान से देख लीजिए। ओके बच्चा, देखिए अब यहाँ पे है, ग्राम में निर्धना स्त्री आवसत, गाँव में निर्धन स्त्री रहती थी। अब यहाँ स्त्री है तो स्त्री है, और वो क्या स्त्रीलिंग है तो स्त्री है, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, का। स्त्रीलिंग के स्थान पर हम क्या यूज़ करेंगे, का। ठीक है, यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, निर्धना स्त्री के स्थान पर ग्राम में का आवसत, गांव में कौन रहती थी। और हमेशा क्या करना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है, क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है जब भी हमें प्रश्न का निर्माण करना है। नेक्स्ट है स्वर्ण काकम निवार्यति बालिका प्रार्थयत। स्वर्ण काकम को हटाते हुए, निवार करते हुए, निवार्यति का मतलब उसको वो दूर कर रही थी। जब वो तंडुल खा रहा था, चावल खा रही थी, उसको दूर कर रही थी। दूर करते हुए बालिका ने क्या प्रार्थना की, क्या कहा था उसने, किन भोजन इसको मत खाओ। तो यहाँ पे स्वर्ण काका के स्थान पर हमें पर्सन का निर्माण करना है, तो स्वर्ण काका के स्थान पर हम क्या लिख देंगे, कम। ठीक है, स्वर्ण काकम लिखा हुआ है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे बच्चा, कम लिख देंगे। द्वितीय एक यहाँ पे हमारा कम आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सूर्योदयात। अब पंचमी विभक्ति है, ठीक है, सूर्योदयात। और जैसे ही किसी चीज़ के लिए उगना छिपना मैंने आप लोगों को बताया था, तो उसमें क्या आता है, कदा, कब, क्योंकि समय से रिलेटेड हो गया कि भाई सूर्य कब उगता है, कब छिपता है, आप कब जाओगे, कब आओगे, तो इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, कदा शब्द का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा कदा पूर्वमेव बालिका तत्र उपस्थित। ओके बच्चा, कब, किससे पहले उस बालिका को वहां पहुंचना था, तत्र उपस्थिता, वहां पर पहुंचना था, सूर्योदयात से पहले। ठीक है, तो आंसर सूर्योदयात होता है। और यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, अपना पर्सन का निर्माण करते समय कदा। नेक्स्ट है बालिका निर्धन मातुः दुहिता आसीत। जो बालिका है वो निर्धन माँ की बेटी थी। अब यहाँ पे निर्धन मातु, ठीक है, मातु में कौन सी है, षष्ठी विभक्ति है। ठीक है, षष्ठी विभक्ति एक वचन है, वो भी स्त्रीलिंग का, स्त्रीलिंग षष्ठी विभक्ति एक वचन। तो हमारा क्या आ जाएगा, कश्या। क्या आएगा, कश्या। हम क्या लगाएंगे अब यहाँ पे, मातु के स्थान पर, निर्धन मातु के स्थान पर कश्या। ओके, ये ध्यान रखना, बालिका कश्या दुहिता आसीत, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे हमने कश्या लगाना है। ठीक है बच्चा,
नेक्स्ट है हमारे पास लुब्धः वृद्धः स्वर्णकाकश्यः रहस्यम् अभिज्ञानवती। जो लोभी, लुब्धा मतलब लोभी, लोभी जो बुढ़िया थी उसने सोने के कौवे का रहस्य को जान लिया था। ठीक है, उसने सोने के कौवे का रहस्य जान लिया था। अब यहाँ पे क्या है, स्वर्ण का कश्यः, यहाँ पे हमारे पास क्या है, षष्ठी विभक्ति एक वचन है, लेकिन ये षष्ठी विभक्ति एक वचन क्या है, हमारे पास पुल्लिंग का है। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे, कश्य। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे बेटा, कश्य। ये ध्यान रखना, पुल्लिंग का है तो कश्य और स्त्रीलिंग का है तो कश्यः, विसर्ग भी साथ में लगाना है। ओके जी, नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट है हमारा प्रकृति ही प्रत्यय संयोगम कुरुत। हमें प्रकृति और प्रत्यय का संयोग करना है। पाठ में से हमने ये छाटे हैं शब्द और इनका हमें प्रकृति, प्रकृति का मतलब होता है धातु। क्या होता है प्रकृति का मतलब, धातु। ओके, और प्रत्यय मैंने आप लोगों को पढ़ाई रखे हैं बहुत सारे, तो हमें इसमें धातु बताना है और उसका प्रत्यय बताना है। अब मुझे बताइए, हस धन क्षत्रिय क्या बनेगा, हसंतम। भक्ष धन क्षत्रिय बनेगा भक्ष्यन। वि धन लोक जम्मा लय पे विलोक्य है, क्योंकि लय प्रत्यय में क्या शेष रहता है, या शेष रहता है। ओके, वि धन लोकम, धन लय का क्या हो जाएगा, विलोक्य। ऐसे ही नि धन शिप धन लय क्या हो जाएगा, निक्षिप्य। नेक्स्ट देख लीजिए, आ धन गम धन लेप क्या हो जाएगा, आगत्य। आ उपसर्ग हो गया, गम धातु हो गई और लेप प्रत्यय हो गया। एक बात और मैंने आप लोगों को बताई थी बेटा कि लेप प्रत्यय हमेशा अगर कहीं आता है तो उसके साथ क्या आएगा, सॉरी, लेप प्रत्यय अगर कहीं आता है तो उसके साथ हमेशा क्या आएगा, ये आएगा, ये क्या है, उपसर्ग। लेप प्रत्यय के साथ हमेशा उपसर्ग दिखाई देगा। ठीक है, नेक्स्ट है दृश्यधन कत्वा दृष्ट्वा, शीधन कत्वा शयित्वा, वृद्धधन टाप वृद्धा। ये बेटा टाप और इनकी मैं वीडियो आप लोगों को एक बताऊंगी, दोबारा से आप लोगों के बीच लेके आऊंगी। तो जहाँ पे भी टाप प्रत्यय होगा ना वहाँ पे आशेष रहता है। टाप प्रत्यय में क्या शेष रहेगा, आशेष रहेगा। तो वृद्ध में जब टाप लगाएंगे तो वृद्धा हो जाएगा, टाप में हमेशा आशेष रहेगा। सूत में टाप लगाएंगे सूता हो जाएगा। ठीक है, लघु धन तमप पे, तो इसमें तो तमप प्रत्यय में तमप एज इट इज ही आ जाता है, लघु तमप एज इट इज लिख देंगे इसको, तो इसमें कोई चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट हमें प्रकृति प्रत्यय है अलग करना है, अब वो ही सेम है। हसंतम में हसधन क्षत्रिय, क्षत्रिय प्रत्यय है हसंतम में। वृद्धा में टाप हो गया, दृष्टवा में दृष्टधन कत्वा हो गया, निक्षप्य है निक्षिप लेप हो गया, रोदितुम रुद तुमुन हो गया, का नहीं आएगा इसमें, तुमुन आएगा ओनली। रोदितुम रुद धन तुमुन, भक्ष्यन भक्षधन क्षत्रिय विलोक्य, विधन लोक धन लयप, वृद्धा वृद्धधन टाप। ये आप लोगों को अभी बताया ही है, समझाया ही है। नेक्स्ट है हमारा किसने किसको कहा, किसने किसको कहा। अब कहा, ये कथन दिए हुए हैं और इससे पूछा है कहा या का, किसने कम किसको कहा। यहाँ पे जो पहला है ना बेटा, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ है, इसको आप ठीक कर लीजिए। पूर्वम प्रातराशाहे क्रियताम, पहले सुबह का भोजन करो। तो ये बात किसने कही थी, स्वर्ण का कहने कही थी। किसको कही थी, बालिका को कही थी। तो इसको इंटरचेंज कर लेना, यहाँ पे पहले आएगा स्वर्ण का कहा और उसके बाद आएगा बालिका। ठीक है, याद करके इसको इंटरचेंज कर लेना। यहाँ पे पहले किसने कहा था, स्वर्ण का कहने कहा था, किसको कहा था, बालिका को कहा था। इसमें थोड़ा सा प्रिंट में दिक्कत आ गई है, तो आप इसको ठीक कर लेना। नेक्स्ट है सूर्य तपेहे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष, सूर्य के सामने रखे हुए, सूर्य के आगे सुखाए हुए तंडुलान से, तंडुलान की चावलों की रक्षा करो, पक्षियों से रक्षा करो। ये किसने कहा था, ये माता ने कहा था। किसको कहा था, अपनी बेटी को कहा था। ठीक है, यहाँ सुताम या दुहिता भी लिख सकते हो, पुत्री भी लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे क्या आ सकता है, दुहिता, हम दुहिता भी बोल सकते हैं, पुत्री भी बोल सकते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यस्य है दास्यामी, मैं तुम्हें चावल का मूल्य दे दूंगा। ये किसने कहा था, ये कहा था कौवे ने। और किसको कहा था, बालिका को कहा था। बीच में एक रह गया, तंडुलान माँ भक्ष, चावल मत खाओ। ये किसने कहा था, दुहिता ने कहा था। किसको कहा था, स्वर्ण काकह को कहा था। नेक्स्ट है
भो नीच अहम आगता, हे नीच कौवे मैं आ गई हूँ। मह्यम तंडुल मूलस्य प्रयच्छ, मुझे मेरे चावलों के जो आप तुमने मेरे चावल खाए हैं उसका मूल्य दो। तो ये किसने कहा था? लुब्धा पुत्री ने कहा था। जो लोभी लड़की थी उसने कहा था। किसको कहा था? स्वर्ण काके को कहा था। आपका लास्ट है बेटा ये। इसमें आपको क्या करना है, जो उदाहरण आपको दिए गए हैं उसमें आपने पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना है। ठीक है, उदाहरण में आपको कौन सी विभक्ति का प्रयोग करना है? पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना है। जैसे जनाहा डैश बही आगस्ते, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ था? ग्राम। तो ग्राम में हमने क्या लिख दिया? ग्रामात, पंचमी विभक्ति का प्रयोग कर दिया है। ठीक है, ऐसे ही नद्या डैश निसृहति, तो क्या था हमारे पास? पर्वत। पर्वत की पंचमी विभक्ति क्या हो गई? पर्वतात। ऐसे ही डैश पत्रम पतंती, और ब्रैकेट में हमारे पास क्या था? वृक्ष। तो वृक्ष की क्या हो गई? वृक्षात। बालकः डैश बिभेति, ब्रैकेट में हमारे पास क्या था? सिंह। तो सिंह की क्या हो गई? सिंहात। पंचमी विभक्ति लगानी है। ईश्वरः डैश त्रायते, तो यहाँ पे है क्लेश, तो क्लेश की क्लेशात। प्रभु भक्त हम डैश निवार्यति, यहाँ पे है पाप, तो पाप की क्या हो जाएगी? पापात। प्रभु भक्त के पाप को निवारण करे। ठीक है, प्रभु जो है भक्तों के पाप का निवारण करे। तो ये हमने अभ्यास कार्य कर लिया है, इसको अच्छी तरह से बेटा समझ लेना और अपनी नोटबुक में लिख लेना। अपना ध्यान रखना, आप लोगों को पता है कोविड के बारे में प्रॉपर आप लोगों को अपना ध्यान रखना है और मास्क बिल्कुल भी नहीं हटाना है। ठीक है, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू बच्चा।